न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद सदन में कांग्रेस ने भारी हंगामा किया। संसद नहीं चल पाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस चाहे तो इस मुद्दे पर संसद में बहस करा सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत के समन का जवाब संसद ठप करना नहीं हो सकता। कांग्रेस संसद को बाधित करने की जगह कोर्ट को जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस ये कह रही है कि गांधी परिवार के प्रति यह राजनीतिक साजिश है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अदालत में निजी तौर पर पेश होने से छूट दिए जाने या पेशी का समन खारिज किए जाने या उस पर रोक लगाने की सोनिया और राहुल की अपील खारिज कर दी थी। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस मोदी सरकार की सियासी साजिश है? सोनिया राहुल पर कोर्ट का आदेश सियासी बदला कैसे है? और क्या कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस को सियासी मुद्दा बना रही है? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुश्मिता देव मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस से, उनसे हम बातचीत करेंगे। टी रामचंद्रन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। और शाहनवाज हुसैन साहब, पहला सवाल आपसे ही है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये राजनीतिक द्वेष के तहत ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक द्वेष कहां से आ गया? मामला अदालत में है। नेशनल हेराल्ड कंपनी को, जो उस कंपनी को एक हड़पने के लिए उन्होंने एक यंग इंडिया नाम से कंपनी बनाई और फिर कांग्रेस में जो पब्लिक का पैसा है वो जो देने का हक नहीं था वो उनको दे दिया। 2000 करोड़ की कंपनी उन्होंने ले ली। ये पूरा मामला अदालत के अंदर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार का क्या लेना देना है? अदालत में सबके लिए कानून बराबर है। सोनिया जी हो, राहुल जी हो या आम आदमी हो, जो संविधान है, जो कानून है, वो सब पर लागू होता है। अगर कोर्ट से सम्मन आया है तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति, फिल्म स्टार से लेके आम आदमी कोर्ट में जाकर हाजिर होता है। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट को लगा कि इनको सशरीर हाजिर होना चाहिए तो इनको हाजिर होना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का इसमें कहां से कोई लेना देना है? नहीं, कांग्रेस का ये कहना है, कह रहे हैं कि जो इल्जाम लगे हैं। जी, कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल इस पूरे मामले के जो कर्ता धर्ता है, जो याचिका करता है, सुब्रमण्यम स्वामी है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन सब के पीछे सुब्रमण्यम स्वामी जी जब ये केस लेकर गए थे कोर्ट में तो वो बीजेपी के सदस्य भी नहीं थे और वो वहां पर गए थे क्या देश के नागरिक के नाते अगर देश का पैसा इधर उधर हुआ है तो किसी को सवाल पूछने का हक है। वो कोर्ट में गए थे, फिर कांग्रेस ने जवाब दिया था, सोनिया जी, राहुल जी ने जवाब दिया था, तो उनको जाकर कोर्ट को फेस करना चाहिए। यानी आपको सम्मान मिल गया तो आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। ये कहाँ आज तक किस देश में जिसको भी पार्लियामेंट का सम्मान कोर्ट का मिलेगा वो आकर पार्लियामेंट न चलने दे? ये कहाँ संसद का अपमान करने की क्या जरूरत है? आप जाइए कोर्ट में अपना पक्ष रखिए, एक से एक वकील आपके पास है, ले जाकर अपने पक्ष को अदालत में रखिए। लेकिन ये कह देना कि ये सरकार पीछे पड़ी है, मैं सोनिया गांधी की बहू हूँ, इंदिरा गांधी की बहू हूँ, तो इंदिरा गांधी जी की तो एक बहू हमारे साथ भी है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए ठीक है, मैं आता हूं। वो भी जी, शाहनवाज हुसैन साहब, मेरे साथ सुष्मिता देव जुड़ गई हैं, उनसे हमारा संपर्क हो गया है। कांग्रेस की नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सुष्मिता जी, क्या जानबूझकर आप लोग इसको सियासी मुद्दा बना रही हैं? आपकी अगर ये मामला अदालत में है तो फिर क्यों पेश होने में दिक्कत क्या है? क्या देश की अदालत में भरोसा नहीं आप लोगों का? हमने देश की अदालत के बारे में तो कहीं नहीं कहा, ना सदन में कहा, ना किसी प्रेस मीट में कहा। देखिए, हर वक्त हम यही कह रहे हैं कि कोर्ट में जो मेरिट्स में होगा वो हम करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही है राजनीतिक दिशा से अगर देखा जाए, अगर वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी में उनके घर में रेड हो जाए, यही नेशनल हेराल्ड केस जो अगस्त 2015 में ईडी ने कहा था कि इसमें कुछ नहीं है, वही इंक्वायरी फिर सितंबर 2015 में खुल जाए। अगर ऐसा ही चलता रहेगा कि राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार आने के बाद सचिन पायलट के ऊपर इंक्वायरी हो जाएगा, हमने उन सवालों को उठाया है। हमने ये कभी नहीं कहा
कि समन का हम जवाब नहीं देंगे। नहीं, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि किसी सुष्मिता जी, सवाल ये है, अगर आप पाक साफ है, अगर आप पाक साफ है, तो फिर देश का जो कानून है, जो न्यायालय है, उसमें भरोसा कीजिए। जांच होने के बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी अदालतों से ऊपर है? अगर उन्हें पेश होने के लिए कहा जा रहा है तो पेश हो जाएं। इसमें ये अदालत, इसमें संसद को ठप करने का फिर क्या मतलब? आपको ये किसने कहा? आपको ये किसने समझाया कि आज सदन में जो हुआ वो हमारा गुस्सा है कोर्ट के ऊपर, या नाराजगी है, या कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो आपत्ति आज हमने सदन में बयान किया है, वो भाजपा के वेंडेटा पॉलिटिक्स के विरुद्ध में है। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। कोर्ट में जवाब देंगे। शाहनवाज जी, क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध है? जी देखिए, ये जो आज सोनिया जी को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, ये एफिडेविट दे जाकर कोर्ट में दे दीजिए कि हम इंदिरा गांधी की बहू हैं, इसलिए मेरे पर कानून नहीं लागू होगा। आखिर पार्लियामेंट में हंगामा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? कल पार्लियामेंट चल रही थी, आज क्यों नहीं चली? क्योंकि आपको कोर्ट से सम्मन मिला, वहां जाकर कोर्ट में लड़िए। और अरुण जेटली जी ने, नेता विपक्ष ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि अगर चाहती है कांग्रेस की पॉलिटिकल वेंडाटा है तो आप पार्लियामेंट में आइए, इसी मुद्दे पर बहस कीजिए। आप नोटिस दीजिए कि नेशनल हेराल्ड ग्रुप पर जो यंग इंडिया कंपनी ने इसको 90 करोड़ लोन देकर 2000 करोड़ की कंपनी ले ली है, इस पर बहस की जाए। आप दीजिए नोटिस, बहस होगी। सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन संसद को रोकना, आपको अगर मामला अदालत में है, शहनवाज जी, संसद को रोकना कहां तक जरूरी है बताइए? बोलिए, जवाब दीजिए सुष्मिता जी। मैं जवाब पहले भी दे चुकी हूं। पहले तो आप देश को इस तरह से गुमराह ना करें प्रोग्राम में। ये जो यंग इंडिया कंपनी है वो सेक्शन 25 की कंपनी है, और सेक्शन 25 की कंपनी में ना उनके डायरेक्टर, ना उनके शेयर होल्डर्स कोई प्रॉफिट ले सकते हैं, और ना किसी ने लिया है। आप लोगों ने 2014 का चुनाव भी झूठ के बेसिस पे लड़ा है, फिर वो कोशिश मत कीजिए। अभी आप सदन पे आइए। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी कोई साधारण मामूली आदमी तो है नहीं। वो आपके सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, वो आरएसएस बैकिंग से ये केसेस ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बीजेपी में के ऑफिस में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब हमारे अपील में हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर नहीं मिला, आपने अपने बीजेपी के ऑफिस में बैठ के ऑर्डर को रेफर करके कैसे प्रेस मीट किया? कैसे प्रेस मीट किया शहनवाज हुसैन जी? हम जवाब ले ले। प्रेस मीट में देख रहे थे, आप कोर्ट ऑर्डर को रेफर करके कर रहे थे। ये कैसे हुआ? हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है, पर आइए, क्या खेल है शहनवाज हुसैन जी? उसमें मुझे पूरा शक है। अब जवाब ले लें आप मेरा। देखिए, आसाम के ऊपर मैं कल प्रेस कर रहा था कि आसाम में किस तरह वहां की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में डूबी है, और वो सरकार वहां पर विधायकों की आवाज को दबाने के लिए उसको बाहर कर रही है। जब एक पत्रकार ने उसी वक्त मैसेज आया और सवाल पूछा, लाइव था मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमने यही कहा कि कानून अपना काम करेगा, और जो कोर्ट से आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब यही है कि कानून अपना काम करेगा। कानून सबके लिए बराबर है, राहुल जी या सोनिया जी के लिए। अभी वो क्लिप निकालकर न्यूज 24 पे इनको सुना दीजिए। मैंने यही कहा, क्या कह दें आपके अपमान होता है आपको आम आदमी कहने पर? क्या भारत के संविधान में बात कह रहे हैं, मैं चर्चा को यही से आगे बढ़ाना चाहूंगा। कहना ये कहा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सवाल ये है, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आम आदमी नहीं है? अगर अदालत से उनके पास समन आता है, पेश होने की बात कही जाती है, तो पेश नहीं चलने देते, जो बीजेपी कह रही है। इतनी घबराहट? रामचंद्रन साहब, हाँ देखिए, आखिरकार ये एक तू और मैं की सवाल खड़ा किया इसने, और ये कोई छोटा सा सवाल नहीं है। बार बार लोग यही दोहराएं कि अगर आपको कोर्ट से समन आया है तो आप इसको कोर्ट में जाके इसका डील करिए। ठीक है, अगर आपने सदन को रोकना ही है, हाँ, ये सदन हम ये ना भूलें कि विंटर सेशन सिर्फ 20 दिन के लिए है, और आम सहमति सरकार चाहती है कि उनका जीएसटी बिल पास हो जाए। ये बड़ा क्रूशियल और महत्व इकोनॉमिक लेजिस्लेशन है।
अगर आपने इस पे रोक लगा दी और 19 तारीख तक सदन नहीं चलेगी तो मेरे ख्याल में सरकार भी और आप खुद भी बड़े मुसीबत में होंगे। मेरे ख्याल में जो स्पेशल कमेटी उनकी थी उन्होंने तो अपना जवाब दे दिया कि वो जो भी डिमांड्स कांग्रेस ने रखी है वो जायज हैं और वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब जब तक सरकार फिर विपक्ष से बात नहीं करेगी, ये बात वहीं की वहीं अड़ी रही। अब ये एक मेजर डाइवर्जन आ गया कि इनका केस हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ हमें लगता है कि इसमें मसला है जी। तो आप मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाके इस पे बहस कीजिए। अब इस पे अगर बहस हो जाए दोनों तरफ, कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जी, कि इसमें साजिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ये सदन तो चलने वाली नहीं है जब तक इसकी कुछ सुलह नहीं होती। 19 तारीख तक तो ये लेके चलिए कि सदन चलेगी नहीं, उसके बाद चलेगी नहीं, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तमाम जो महत्वपूर्ण बिल हैं पेंडिंग है। राजीव, सवाल यह है, क्या कांग्रेस यहां पर विक्टिम कार्ड खेल रही है फिर? देखिए, हिंदुस्तान में जो भी सियासत रही है वो जेल, अदालत और सियासत, इन तीनों का बड़ा आपस में गुथा हुआ रिश्ता रहा है और पॉलिटिकल पार्टी से इसका इस्तेमाल जब जरूरत पड़े तब कर सकती है। जिस तरीके से आज संसद के बाहर और प्रधानमंत्री निवास के थोड़ी दूरी पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और उसमें पीछे नहीं हटेगी। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये बयान दिया कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं किसी से नहीं डरती। राहुल गांधी दक्षिण के दौरे पर हैं, वहां से वो ये बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो ये बात नीचे तक जाती है और ये दिखाने की कोशिश एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है कि उसको दबाने की कोशिश या उसके खिलाफ, जबकि ये पूरा मामला अदालत का है। बातें वहां पर दब जाती हैं। कुछ दिन पहले अगर आप देखें, यूपीए सरकार थी, वहां पर कन्नी मोदी जेल गई थी और उसी राजनीतिक दल की बैसाखी पर पूरी यूपीए सरकार टिकी हुई थी। एक बैसाखी वो भी थी, तब ऐसी बातें नहीं आई क्योंकि वही सरकार थी। लेकिन अगर दूसरे दल की सरकार हो तो ये कहना ज्यादा आसान हो जाता है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों को मिला है, अदालत का, जेल का। तो ये आसान सा है, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस संसद सत्र के शुरुआती 2 दिनों में बदले बदले से नजर आ रहे थे, उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ की, इंदिरा की तारीफ, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जा रही हैं क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मूड दिखाई दे रहा है वो आक्रामक है। अरुण जेटली ने जिस तरह से कहा कि जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे में अगर ये आक्रामक रुख दोनों तरफ से है, शहनवाज हुसैन साहब, फिर जीएसटी जैसे बिल का क्या होगा अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी? देखिए, सवाल ये है, ये राम साहब ने सही कहा, ये और अभी भी जो कहा गया कि ये पूरी तरह मामला अदालत में है। एक कंपनी बनी है, कोर्ट को पहली नजर में लगा है कि उनको बुलाना चाहिए कोर्ट के अंदर, और ये मामला पहले से अदालत में था। अदालत का निर्णय आया और उसके बाद सदन नहीं चलने देना, देश भर में प्रदर्शन करना। तो आप बताइए कि क्या आदेश पेश कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष, क्या संदेश देना चाह रही हैं? क्या देश में जब भी कोर्ट से किसी को भी कोई आदेश आएगा तो रोड जाम कर दिया जाएगा, प्रदर्शन कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट बंद कर दिया जाएगा? अरे आपको तो ये जो कोर्ट ने जो पहले दिया है, इसमें ना ईडी का मामला है, ये तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो सीधे अदालत का रोल है। अदालत में अपना पक्ष रखिए, एक से एक वकील को राज्यसभा दिया है आपने, उनको भेजिए, मजबूती से वो केस लड़े। आपको लगता है कि आपका पक्ष मजबूत है तो जाके अदालत में जीतिए। अदालत की लड़ाई को संसद में क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? जवाब दीजिए देव जी। हाँ राजीव, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ शर्मा साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल तब उठने लगते हैं जब अगर क्लीन चिट अगस्त 2015 में मिलती है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से, तो उसके डायरेक्टर को अगली रात हटा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल मामला नहीं है साहब, ये अदालत का मामला है। जब ईडी ने क्लीन चिट दी, जब ईडी ने, कोई मामला नहीं है, कोर्ट में याचिका हुई, ये मामला नहीं है शर्मा साहब, लेकिन होने के बाद उस पर बहस हुई, बहस से संबंध हुआ। ये कनेक्टेड है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे ये सच नहीं है, ये सच नहीं है कि ईडी ने जब राहुल गांधी और सच नहीं है, सोनिया गांधी को, मेरे पास पूरे कागजात हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सच नहीं है क्या? इसमें कहीं से ईडी का, तो हमारे पास भी है, सरकार का कोई रोल ही नहीं है। ईडी ने जब क्लीन चिट दी शर्मा साहब, तो उसके अगले दिन ईडी के डायरेक्टर को हटा दिया गया।
नहीं, ये पूरा मामला अदालत में है। ईडी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सबको अलग कीजिए। अब मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस से कि अगर आपको लगता है आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, आइए पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपने तर्कों से साबित कर दीजिए। तर्कों से क्यों नहीं साबित कर रहे हैं सुष्मिता देव जी? इस कंपनी शहनवाज हुसैन साहब आपको यहाँ चुनौती दे रहे हैं। अरुण जेटली साहब ने भी आप सदन में यही बात कही। आप बहस कर लीजिए ना फिर इस मसले पर, संसद को बाधित करने का क्या मतलब है? 24% शेयर हाँ। मोतीलाल वोरा जी का और ऑस्कर फर्नांडिस जी का है। सुष्मिता देव जी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, वही नेशनल हेराल्ड की कंपनी। शहनवाज जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, तो उस चीज को अच्छी तरह समझिए क्या मामला हुआ है। जी पूछिए। मैं ये रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ, माफ कीजिएगा, पर जब अमित शाह के ऊपर एसआईटी की इंक्वायरी हो रही थी, तब आपको ये सब ज्ञान जो आप मुझे आज दे रहे थे, तब आप तो तब सदन में थे, आप लोगों ने जीएसटी रोका था कि नहीं? तब भी तो वो कोर्ट की कार्रवाई थी, किसी PIL के नतीजा था। अमित शाह को बचाने के लिए आप लोगों ने सदन रोका था। अमित शाह जी पर क्या क्या साजिश नहीं हुई? दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को फंसाने के लिए अच्छा, आप पूरी यूपीए सरकार अमित शाह पे साजिश, चंद्रस्वामी जी जो बेगरज केस कर रहे हैं वो साजिश एक नहीं भी है। दाग जो आपने लगाने की कोशिश की, अमित शाह बेदाग होकर निकले। तो राजीव जी पे भी आज तक कोई कुछ साबित नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े वकील कब काम आएंगे? लेके जाइए उनसे। आपने अमित शाह का मुद्दा आप सदन में लाए थे, आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया था, आपने जीएसटी रोका था। महिला नहीं, जीत नहीं सकती, वो जो शुरू कर देगा हमने हर बार पार्लियामेंट, अब ये तर्क, अभी पार्लियामेंट आप क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? तर्क दीजिए। क्योंकि सोनिया जी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं डरती नहीं। राहुल जी ने क्या कहा, इस पर पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। अरे पार्लियामेंट में अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में भी चर्चा होनी चाहिए, सरकार जिस तरह चल रही है, पार्टी चर्चा के लिए तैयार है। जिस तरह आप आइए चल ना, रही चर्चा है, कीजिए। वो और पार्लियामेंट के सुष्मिता जी अंदर भी बहुत चर्चा में भाग लेती हैं। आप जो चर्चा न्यूज 24 पे हो रही है, वो चर्चा पार्लियामेंट में भी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? चलिए, और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया। अरुण जेटली ने जो आज एक बात कही कि अगर नेता फंसते हैं तो भला सदन क्यों ना चले, लेकिन ये फॉर्मूला फिर दोनों पर लागू होना चाहिए, कांग्रेस पर भी, बीजेपी पर भी। इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद मैं आऊंगा रामचंद्रन साहब आपके पास एक ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस जानबूझकर राजनीति कर रही है या फिर ये बीजेपी का राजनीतिक प्रतिशोध है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। शहनवाज हुसैन साहब, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में। जरा ये बताइए, अगर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि आप लोग बदला ले रहे हैं, तो क्या आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त क्या है, बदला लेना या फिर संसद चलाकर जीएसटी पास कराना? नहीं, बदला क्यों लेंगे? कांग्रेस हारी हुई है, विपक्ष के नेता का दर्जा तक नहीं है, उनसे किस बात का बदला बीजेपी लेगी? सवाल है कि इस देश में कानून का राज स्थापित हो, कानून सबके लिए बराबर हो, और जो भी पक्ष रखना है। जहां तक अभी कहा जा रहा है, बहुत सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्वामी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर है। हाँ, वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, लेकिन जब वो मामला लेकर गए थे, वो देश के आम आदमी के तौर पे गए थे, तब तो वो बीजेपी में थे भी नहीं जी। ये मामला आज का नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का मामला है। हम तो यही कह रहे हैं, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ा सम्मान ही तो मिला है। सिर्फ सम्मान मिलने पर हाजिरी के लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है, इसका जवाब देना चाहिए। ये मामला अगर कांग्रेस को लगता है, देखिए पार्लियामेंट में वो डेडलॉक था, वो खत्म हुआ है, पार्लियामेंट चल रही थी। अगर ये सम्मान को लेकर मनु सिंघवी साहब वकील भी हैं इसी केस में, अंदर कहते हैं हम 19 तारीख को हाजिर होंगे, बाहर आकर कहते हैं पॉलिटिकल वेंडाटा है। हमारा सवाल यह है कि आप अंदर वकील के नाते जो आपने पक्ष रखा, आप अपना तर्क रखिए, आप जाइए, आप तर्कों से साबित कीजिए कि आप सही हैं। ठीक है, अदालत से मामला है, इसमें बीजेपी सरकार, ईडी, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहीं किसी रोल में नहीं है। ठीक है, ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट में गए, जी, कोर्ट ने उनसे पूछा, उनको जवाब देना है। चलिए, मैं इसका जवाब कांग्रेस के नेता से चलने देना। जी, शहनवाज, प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन करना, प्रधानमंत्री के आवास पहुंच जाना। प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? अदालत में अगर कोई मामला आएगा तो आप प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। और पार्लियामेंट अगर आपको कुछ कहना है कि आपके साथ जानबूझकर इस तरह की
राजनीतिक दुश्वारियां खड़ी की जा रही हैं, तो आइए पार्लियामेंट के फ्लोर ठीक है, पर मैं इसका जवाब लेता हूं। सुष्मिता देवी से कांग्रेस की सांसद हमारे साथ हैं। कोर्ट में अपने तर्क दीजिए। जी, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन रामचंद्रन साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस के ट्रैप में फंस रही है? सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अदालत का यह मामला है, जाहिर तौर पर सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसे सदन में उठा दिया और बीजेपी की तरफ से भी वैसी तलखी नजर आ गई, आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी? बहुत ही मुश्किल है कि सदन की कार्रवाई 19 तारीख तक चलेगी। अगर चल गई तो मेरे ख्याल में बीजेपी की बहुत बड़ी एक फेवर होगा। दूसरी बात, बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स की कोई चूक आपको नजर आती है क्या इस पूरे मामले में? देखिए, मेरे ख्याल में बीजेपी ने जो इतनी बड़ी देन पार्लियामेंट को दी है 2014 से कोई भी सदन चलने से, और उन्होंने ये एक्सक्यूज लिया कि हम विपक्ष के हैं और हमारा राइट बनता है कि हम प्रोटेस्ट करें, सदन को ना चलने दें जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। कांग्रेस उसी बात दोहरा रही है और उनको कह रही है कि देखिए, ये आपने अपनाया इस सदन को, ये आपकी देन है, तो हम क्यों ना वही चीज करें। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों पक्ष मुसीबत में इस बार फंसी हुई है। कांग्रेस की एक अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मजबूरी है, बीजेपी की अपनी मजबूरी है। मजबूरी बीजेपी की इसलिए है क्योंकि उनको लोकसभा में तो बहुमत अपने आप में मिली है, पर राज्यसभा में उनको वो बहुमत मिली, और दिल्ली और बिहार के जो उनको डिफीट्स हुई हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। आखिरकार अगर उनको ये क्रिटिकल बिल्स, लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक नहीं पास करेंगे, सबसे बड़ी मुसीबत इसी सरकार और मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं उनको होगा। मोदी साहब ने जो भी वायदे किए, अगर उनकी पूर्ति होनी है तो ये इकोनॉमिक लेजिस्लेशन जरूरी पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं रामचंद्र साहब। मैं सुष्मिता देव जी के पास जाऊं उससे पहले राजीव आपसे इसी पर समझना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा बीजेपी की तरफ से अगर तलखियां कम होती तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलता सदन चलाने में? क्योंकि कांग्रेस को तो शायद मौके की तलाश रहेगी इन मामलों में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो यह है कि एक कहावत है कि रोने को थे उसके पहले ही आंख में चोट लग गई। कांग्रेस पार्टी कोई तरीका खोज रही थी कि किस तरीके से संसद में, अभी कल वीके सिंह को लेकर के राहुल गांधी ने किया था प्रदर्शन, उनकी अगुवाई में हुआ था, और अभी जो जिस तरह से सरकार की कोशिश थी कि इसको चलाया जाए, उसमें कांग्रेस पार्टी को ये जो अदालत का मामला सामने आया तो उसमें उसको एक आसान सा तर्क मिल गया, और इससे हंगामा करके कि इस सेशन में अगर जीएसटी को रोक लिया तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आएगी, क्योंकि इसके बाद बजट सेशन होगा। बजट सेशन होते ही सरकार के 2 साल पूरे होने को होंगे, तो फिर बताने के लिए या करने के लिए समय और सारी चीजें और बहुत सारी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा सरकार के लिए। तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि किसी तरह माहौल तो देश में ये बनाया जाए कि हम जीएसटी पास करना चाहते हैं, अच्छा, किसी तरह उसको रोकने का कोई तरीका भी निकाला जाए। तो अदालत के मसले को भी कांग्रेस ने इसी तरीके से लपक लिया, इसको राजनीतिक बना दिया कांग्रेस। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने रिएक्ट किया आज, अगर ये अदालत का मामला था तो उसको अदालत तक ही रहे। शुरू से ही बीजेपी के मंत्रियों नेताओं ने सुबह से ही आज कहना शुरू किया कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी काली है, इनके नेता फंस गए तो ऐसा कर रहे हैं। अब शाम होते होते अगर सरकार का दूसरे नंबर का आदमी ये कह दे कि एक नेता फंस रहा हो, किसी पार्टी का नेता फंस रहा हो, तो संसद नहीं चलने दी जाएगी, इसका मतलब साफ है कि आप प्रोवोक कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कल भी संसद चलेगी या आगे भी चलने के कोई आसार है। लेकिन सुष्मिता जी, आप लोग की मंशा भी सवालों के घेरे में है, और बड़ा सवाल यह कि आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, देश या फिर जो आरोप लगे हैं? संसद को ठप करने का क्या मतलब है? आखिर अगर अदालत से जुड़ा मसला है, अदालत में जाइए। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में तमाम बड़े बड़े वकील हैं, कई राज्यसभा सांसद हैं, वहां जाकर उसको डिफेंड करें, वहां पर मसले को रखें। बजाय इसके आप लोग इसे सदन में ले आए और सदन की कार्रवाई को आप लोग ठप कर रही हैं। देखिए, अभी जो बोल रहे थे मैं देख नहीं पा रही हूँ कौन थे। अगर मैं एक छोटा सा सवाल करती हूँ, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं, ओके सॉरी आई कांट सी, पर यू आर सेइंग दैट नेशनल इंटरेस्ट को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए कि मॉनसून सेशन के बाद विंटर सेशन तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पर बिहार हारने के बाद मोदी जी को आया कि चलो चाय पे बुलाते हैं। अगर नेशनल इंटरेस्ट आपके सामने था तो आपके पास 3 महीने थे, आप 3 महीने में ये सारा आयरन आउट कर सकते थे। आपने किया नहीं, आपका घमंड टूटा बिहार में हारने के बाद,
उसके बाद आप जीएसटी पे चाय पे चर्चा पे बुलाया, उसके बाद आपने संविधान के चर्चा में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, नेहरू जी की बातें करी। और देखिए जेटली जी जो आज सुबह से टीवी में बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, इज अ मास्टर ऑफ प्रिजम्पटिव लॉस। जो 6 से 8 साल आपने जीएसटी को रोका था, उसका प्रिजम्पटिव लॉस क्या है वो आप देश को आज क्यों नहीं बताते? शहनाज जी, आप ये नहीं बताते कि जीडीपी का कितना लॉस हुआ था जब आप लोगों ने सदन को रोका था। और 2011 में अमित शाह जब मंत्री थे गुजरात में, और नहीं तो फिर क्या ये बदले की भावना से काम हो रहा है? जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है, तो क्या आप लोग भी सदन को जो बाधित कर रही है बदले के लिए कर रही है? मैं दायित्व के साथ ये कह रही हूँ, मैं दायित्व विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग दैट जीएसटी नेगोशिएशंस आर ऑन, the committee report has come. If the government approaches the party, we are still discussing it. इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप लोग शाहनवाज हुसैन साहब कोशिश ना करें जी, पर वेंडेटा ऑफ दिस पार्टी इज क्लियर। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जी, कहीं आप लोगों की तरफ से भी कोई राजनीतिक चूक तो नहीं हो रही है, रणनीतिक चूक तो नहीं हो रही है? जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाया, अगर आप लोग थोड़ा शांति उसमें बरतते, अगर उसको तरीके से इस मामले में चलते, तो सदन में इतने फिर करवाहट देखने को नहीं मिलती। बहुत दिनों के बाद जो हम लोग देख रहे थे कि तमाम दल के नेताओं में आपस में थोड़ी समरसता वाली चीज देखने को मिली थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमने संसद नहीं चलने दी थी, इसका रेफरेंस दिया जाता है, वो एक बात याद रखें, हमने 2G पे, कोल जी पे और जो स्पोर्ट्स के अंदर सीडब्ल्यूजी का स्कैम हुआ था उस पर संसद रोका था। और हमने मांग किया था, हमने मांग किया था कि आप इस पर इस मुद्दे पर हमने संसद रोका था, हमने जीएसटी पर नहीं रोका। दूसरी बात, हमने कभी अदालत के मामले पर संसद कभी नहीं रोका। बात यह है कि अगर अदालत में अब आप कह रहे हैं कि हमारा घमंड टूट गया, बिहार आपने कहा कि हमने घमंड हमारा टूट गया बिहार से, तो आप जानते हैं बिहार दिल्ली हारे हैं, लेकिन फिर भी 4 राज्य में हमने कांग्रेस को हराया है। अभी भी याद रखिए कि 4-2 से हम आपसे आगे हैं, और लोकसभा में भी आप 44 पे हैं। इसलिए घमंड अहंकार वाला शब्द हमारा 45 हो गया। आपको मुबारक हो, आपका घमंड 45 अब 45 हो गए, वो कह रहे हैं सुष्मिता जी। जी, हाँ, मुबारक हो रतलाम जी, मुबारक हो आपको 45। आपको दुख होता है बोलने में, पर 45 तो आज जी, मैंने तो मुबारकबाद भी दिया, बड़े दिल से स्वीकार कीजिए। जब कोई मुबारकबाद देते तो उसको कहना चाहिए कि हाँ, हम स्वीकार करते हैं। अब तो और अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चाय पे बुलाया, हम न बुलाएं तब भी आपको हमारा घमंड दिखता है टूटा हुआ, न बुलाएं तब भी एतराज हो रहा है। तो आपको चाय पिलाएं तब भी आप परेशान हैं, न पिलाएं तब भी परेशान हैं। इसलिए देश के हित में है जीएसटी, और जीएसटी कमेटी को तो हेड बहुत दिनों तक सुशील मोदी कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बिहार वो हेड कर रहे थे। इस पर चर्चा चल रही थी। अब जब जीएसटी एक फॉर्म में आ गई है देश के हित में, तो उसको पास कीजिए। लेकिन अब ये तो हमारे बस का भी नहीं है। अगर हम आपकी कोई मदद भी करना चाहें तो कैसे मदद करें? मामला अदालत में है। आपने यंग इंडिया कंपनी आपने बनाई, नेशनल हेराल्ड आपने लिया, उससे 90 करोड़ का लोन आपने दिया, इसमें बीजेपी कहां से? शाहनवाज हुसैन बहुत मासूमियत से आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे बीजेपी आपकी मदद करे? पूरा मसला अदालत में है। हम चाय पिला सकते हैं, लेकिन कोर्ट का संबंध तो नहीं रुकवा सकते ना। मैंने पहले ही कहा, हम आपसे मदद नहीं मांग रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हमें वो क्षमता है, आपसे हमको मदद नहीं चाहिए। रामचंद्रन जी, लेकिन ये लड़ाई लड़ने की बात तो बार बार ये कह रही हैं, सुष्मिता जी भी कह रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अदालत की चर्चा संसद में पहुंच गई है, क्या दुश्वारी है? आज ये संसद में बहस कीजिए। मैंने तो पहले कहा, सुष्मिता देव जी जो युवा सांसद है उसमें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने प्राइवेटली भी इनको कहा है, मैं जब ये बोलती है तो जाइए कल कहिए कि इस मुद्दे पर हमको बहस करनी है, आइए बहस कीजिए। बहस संसद में क्यों ना हो? रामचंद्रन जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आपने बहुत नजदीक से भारत की राजनीति को आप समझते हैं, जरा ये बताइए इसका क्या मतलब है? आखिर कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध कह रही है इसे, और संसद नहीं चलने दे रही है। बीजेपी का कहना मसला अदालत में है, तो क्या इसे उलझाया जा रहा है जानबूझकर दोनों तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको एक मिडिल पाथ लेना पड़ेगा कि इसमें कोई समझौता हो जाए।
बिना समझौते के सदन चल नहीं सकती। मैं सुष्मिता जी के जो प्रॉमिस उन्होंने प्लेज अभी दिया, मेरे ख्याल में बहुत महत्व लगता है। उन्होंने कहा है अगर स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट आ भी गई तो आप उस पर बात कीजिए, हम जीएसटी को रोकना नहीं चाहते। एटलीस्ट आप दो चीजों को एक साथ मिला नहीं रहे, ये बहुत बड़ी बात है पॉलिटिक्स में कि यहां जो मसला चल रहा है वो अलग से है, और जीएसटी को अगर कांग्रेस इस नजरिया से देखे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल उन्होंने वो लाए थे कुछ 7-8 साल पहले और उस पर काफी ऑब्जेक्शंस हुई, पर डिस्कशन जितनी वाइड रेंजिंग कांग्रेस ने की 7 साल या 6.5-7 साल इस पे, वो मेरे ख्याल में बीजेपी एनडीए सरकार नहीं कर पाई। आखिरकार अगर अहम सहमति हो गई और ये बिल पास करना अगर कांग्रेस मदद करेगी, और लगता है कि वो जरूर करेगी, मेरे ख्याल में इससे अच्छी चीज और कुछ हो नहीं सकती। नहीं, लेकिन अभी जो गतिरोध की स्थिति एक बार फिर से बन गई है सदन के अंदर, आपको लगता है कि टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर आपको 18 महीने लगे कि आप और जब इन पे कुछ समझौता हो जाए तो हम बाद में बात सवाल तो करेंगे। ये भी है ना राजीव, सवाल तो ये भी कि कांग्रेस भी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अब वाकई अगर अदालत का मसला है, पेश होना है वहां पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को, तो इसमें फिर आपत्ति क्या, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? वो खुद कह रहे हैं हमको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, नहीं उनका तो फिर सदन में जो कुछ देखने को मिल रहा है उसका क्या मतलब है? दूसरी बात है कि जेटली साहब भी जानते हैं, शहनवाज हुसैन भी जानते हैं, जो कह रहे हैं कि बहस कर लें। जो मामला अदालत में है उसमें संसद में बहस होती नहीं है, तो अब उसमें बहस तो कहने की बात है कि ये कह रहे हैं आइए इस पर बहस कर लेते हैं। नहीं, मैं तो दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल वेंडाटा पे बहस कर ले, मैं कहाँ कह रहा हूँ अदालत पे। मैं कह रहा हूँ आपके साथ कोई राजनीतिक नाइंसाफी हो रही है, उस पर बहस कर लीजिए। अरे अभी यादव सिंह का मामला चल रहा है, उस पर भी कुछ आएगा तो इसमें भी पॉलिटिकल वेंडेटा आएगा। अभी बहुत सारे केसेस और बीजेपी के नेताओं पर भी बहुत सारे केसेस हैं। वो जब भी मामला आता है, शहनवाज साहब, जिस पार्टी का आता है, जिसकी सरकार रहती है, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात आज से नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से हो रही है। लेकिन कुल लबो लुबाब ये है इस मामले का अखिलेश, कि ऐसे समय में अदालत का ये मामला सामने आया है जब एक लग रहा था कि संसद पटरी पर चल रही है, जीएसटी पर मामला बन सकता है, कांग्रेस के बड़े लोग भी इस समर्थन में आ रहे थे। ऐसे समय में ये जो अदालत, अब इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इस समय सत्र चल रहा है और अदालत से ये इस तरह का संबंध आ गया। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी वहां पेश हो ना पेश हो, ये मामला छोटा है। अब पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि गतिरोध पैदा करने की कोशिश करेगी, और जिस तरह से बीजेपी का आक्रामक मूड सरकार और संगठन दोनों का है, उससे नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, कम से कम इस सत्र में। और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब, सोनिया गांधी ने यह बयान दे दिया है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। नहीं, देश की कोई भी बहू हो, उसको देश के कानून से नहीं डरना चाहिए। चाहे इंदिरा जी की बहू हो या कोई आम आदमी हो, कानून से डरने की क्या बात है? कोई देश के लोग अपने देश के कानून से क्यों डरेंगे? तो उनको फेस करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस क्या डर रही है? कौन उनको कहना चाह रहे हैं? हाँ, सुष्मिता जी, तो क्या कांग्रेस डर रही है? आपसे नहीं डरते, आप डराइए पे मत। सोनिया जी, जीएसटी, अगर जीएसटी पे नेगोशिएशन ठीक होगा, पास होगा, कांग्रेस की आपको जाइए, ये सब प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। आपको कोई नहीं डरा रहा है। हम डरा नहीं रहे, बिना बात के कह रहे हैं कि हम डर नहीं रहे। आप हमारे ऊपर प्रेशर मत डालिए। नेशनल डरा रहा है, हम कहाँ डरा रहे हैं? नहीं, हमने कहा वो तो सम्मान आया है, आम सम्मान से डरना नहीं आदमी, डरना। स्वामी जी जैसे आम और स्वच्छ आदमी व्यापम केस में क्यों नहीं तहकीकात करते? स्वामी जी कभी व्यापम केस में क्यों तहकीकात नहीं करते? आपके स्वामी जी जो आम आदमी है, तो सीबीआई आम कर रही आदमी है। के हिसाब से उन्होंने उसकी- बीजेपी की किसी सरकार पे कोई तहकीकात नहीं की। उसकी कोई तहकीकात RTI नहीं, तो कोई व्यापम की केस खुद नहीं शिवराज बीजेपी सिंह पे। चौहान जी ने कहा, वो खुद इतने पहले दूध के मुख्यमंत्री धुले जी हैं, उन्होंने कहा वो कि इतने सीबीआई दूध आए और के जांच धुले करे। हैं कि बीजेपी के हर स्कैम को वो देख नहीं पाते। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। सुष्मिता जी, शहनवाज हुसैन साहब, वक्त नहीं है। आखिरी कमेंट, छोटा कमेंट, रामचंद्रन साहब, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है? अगर इन्हीं चीजों में हम उलझे रहेंगे तो सदन में कार्रवाई कैसे होगी और देश की जो नीतियां बननी है वो सब कैसे हो पाएगा? देखिए, क्या आम जनता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? ही नहीं। हाँ, देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर इसका कोई सुलह नहीं निकलेगी हाँ, तो निकलेगी एक्चुअल वो। लूजर कौन होगा? इस देश का आम जनता। बिल्कुल, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जो आम लोगों से जुड़े मसले हैं उस पर चर्चा हो और उस तरह के बिल सदन में पारित हो। गतिरोध की स्थिति एक बार फिर से ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।